थोड़ा सा मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लीडर ये बात बोल करके अपना पल्ला झाड़ना चाहता है अपलाइन से, काम से, कि सर मैं दो साल हो गया मुझे करते हुए, मेरा कुछ नहीं हो पाया, मुझे 1 साल बिजनेस में हो गया, मेरा कुछ नहीं हो पाया, मुझे 5 साल, 4 साल, 3 साल बिजनेस में हो गया सर, मेरा तो कुछ नहीं हुआ सर, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आज मैं जीरो हूं, या आज मेरा काम बहुत स्लो चल रहा है। तो आपको मैं सिंपल सी एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसा आप कोई एक क्षेत्र मुझे बताइए सॉरी, एक क्षेत्र बताइए जिस क्षेत्र में इंसान बिना कर्म किए सफल हो जाता हो। कर्म का सिद्धांत है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो आदमी अपने क्षेत्र में, अपने किसी भी क्षेत्र में कर्म नहीं करेगा, उसको उसका कभी भी परिणाम नहीं मिलेगा। तो कर्म आपके लिए करना बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, फिर वो चाहे कोई भी काम हो दोस्तों। तो इसके लिए आप कर्म करते रहें। कर्म का मतलब क्या है वो हमको समझने की जरूरत है दोस्तों। कर्म का सिद्धांत हमेशा काम करता है दोस्तों। आप चाहे किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह काम कर लीजिए, लेकिन एक ही बात है, अगर आप मुझे बताइए, हम कोई 8 घंटे का, 10 घंटे का कहीं कोई नौकरी या जॉब करते हैं, अगर हम उसमें मन से, शिद्दत से काम नहीं करें, तो क्या लगता है आपको, क्या उसके 30 दिन के बाद आपको परिणाम मिलेगा? हो सकता है कि 30वें दिन आपको उसका ओनर, उसका मालिक आपको घर का रास्ता दिखाते और बोले कि भाई आप हमारे लायक योग्य नहीं हो, अगर आप उसमें मन से काम नहीं करते हो। आजकल 8 घंटे, 10 घंटे की जो छोटी मोटी जॉब होती है, उसके ऊपर आप देखिए कि इतना ज्यादा और आपके ऊपर नजर रखी जाती है, आपकी पेट्रोलिंग की जाती है कि कहीं बंदा हमारा, कहीं हमारा जो वर्कर है, हमारा जो एम्प्लॉई है, वो कहीं आराम तो नहीं कर रहा है। तो एक बंदे को ना सुपरविजन करने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप किसी, अगर किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, कोई आप जॉब करते हैं, तो आपके ऊपर पेट्रोलिंग होती है, शाम को आपसे रिपोर्ट ली जाती है, 1 हफ्ते बाद आपसे रिपोर्ट ली जाती है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, भारत सरकार ने भी पेट्रोलिंग चालू कर दी बायोमेट्रिक के माध्यम से। अब भाई कंफर्म करना चालू कर दिया कि बंदे की अटेंडेंस ऑल ओवर है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। यहाँ पर दोस्तों कोई आपकी पेट्रोलिंग करने वाला नहीं है, कोई आपकी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई आपका सुपरविजन करने वाला नहीं है। यहाँ आपका सुपरविजन आप स्वयं करते हैं। लेकिन मैं आपसे इमोशनल जानना चाहता हूं, क्या रियली में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि सर हमको 3 साल, 2 साल, 1 साल या 5 साल हो गए बिजनेस में, हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमने सही ट्रैक पे रह के इस बिजनेस के अकॉर्डिंग कर्म किया? अगर हमने कर्म नहीं किया तो इसका मतलब है हमको ये कहने का अधिकार नहीं है कि सर हम इस बिजनेस में सफल नहीं हुए। चलो मैं कर्म का थोड़ा सा एक मूल्यांकन कर लेता हूं। इस मूल्यांकन में शायद हमको समझ में आएगा कि कर्म का मतलब कैसे काम करता है हमारे बिजनेस में। दोस्तों मुझे बताइए, मैं जानना, सुनना, समझना चाहूंगा आप सभी लोगों से। एक आदमी जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, तो हमारा बिजनेस एक बात बोलता है, मिनिमम 5 से 10 लोगों को आपको इन्वाइट करना चाहिए डेली। क्या? 5 से 10 लोग। मैं एक एवरेज फिगर निकाल लेता हूं कि अगर आप 5 लोगों को रोज इनवाइट करते हैं, जो कि बहुत ही ना के बराबर है। इनवाइट करने का मतलब है लोगों से बातचीत करना, नए लोगों से संपर्क करना, पुराने लोगों से संपर्क करना, और 5 लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में बताने के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना दोस्तों। चलिए अब मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर किसी लीडर ने 5 साल का समय बोला, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 5 साल बोला कि सर 5 साल मेरे को बिजनेस में हो गया, 5 साल थोड़ा ज्यादा है, इसको ना 2 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 साल का मतलब 24 महीने में कर लेते हैं। हमारे साथ कोई लीडर इतना पुराना नहीं है, हमको 2 साल बिजनेस में हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मानता हूं मैं, ये तो मेरी गलती है, ये सिस्टम की गलती है, ये कंपनी गलती है, तीनों में से किसी की गलती होगी। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक दिन में अगर आप 5 कॉलिंग डेली करते, तो 1 महीने में कितना कॉलिंग हो जाती है आपकी ईमानदारी के साथ में? 150, 150। अगर आप 150 कॉलिंग करते और 150 कॉलिंग आपकी हर महीने अगर होती, तो 12 महीने में आपकी कॉलिंग कितनी हो जाती? क्या बता सकते हैं? अगर आप 150 कॉलिंग हर महीने करते हैं तो 12 महीने का, हाँ जी, 1800 कॉलिंग। अगर आप 1800 कॉलिंग 1 साल में करते, और आपने अगर बोला कि 2 साल मुझे हो गया बिजनेस में और मेरा कुछ नहीं हुआ, तो 1800 × 2 करते हैं तो कितना हो गया जी?
3600 कॉलिंग अगर आपके माध्यम से ईमानदारी से 2 साल में अगर हो रही होती, तो क्या आप ये तोहमत लगा पाते हमारे बिजनेस पर कि हम कामयाब नहीं हुए? नो सर। मैं जानना चाहता हूं ईमानदारी के साथ आपसे, मुझे प्लीज थोड़ा दिल से बताइएगा, समझ से बताइएगा, क्या हमने ईमानदारी से इन 2 साल में 3600 कॉलिंग हमने करी? नो सर। नहीं करी। नहीं तो सर। अगर आपने 3600 कॉलिंग ईमानदारी से नहीं करी, तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं कि हमें इस बिजनेस में इतने समय से हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप वहां भी कर्म करते, आप किसी भी विभाग में कर्म करते, किसी भी जगह कर्म करते, और आप यहाँ भी कर्म करें। अगर आप यहाँ कर्म नहीं कर रहे, तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आप कामयाब नहीं हुए। मैं एक नॉर्मल फिगर ले लेता हूँ, एक नॉर्मल फिगर से बात करता हूँ सारे लोगों से। दोस्तों मुझे दिल से बताइएगा कि अगर आप 5 कॉलिंग डेली करते हैं, अगर आप एक एवरेज लीडर के लिए, एक एवरेज बंदे के लिए, एक एवरेज व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप के अंदर सफलता के पैराडाइम्स के ऊपर काम करना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, अगर वह 3 प्लान डेली करता, 3 प्लान डे डेली करता, और करना चाहिए। और यही है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला मूल सिद्धांत, आपको 3 प्लान डेली करने ही होंगे अगर आप प्रॉपर कर्म करते हैं। तो अगर आप 3 प्लान डेली करेंगे तो आपके 1 महीने में 90 प्लान हो गए भाई साहब। अजी यस सर। अगर आपके 90 प्लान डेली हो जाते हैं तो 12 महीने में कितने प्लान हो गए? 90 प्लान महीने अगर होते हैं तो 12 महीने में कितने प्लान हो गए जी? 1080। अजी 1080 प्लान, 1080 जो प्लान हुए हैं, इसका मतलब क्या है? अब 2 महीने की, हम 2 साल की बात करते हैं, तो 1080 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया जी? 2160। 2160 प्लान। अगर कोई लीडर ये बोलता है कि सर मैं कामयाब नहीं हुआ, क्या उसने 2160 प्लान किए? नो सर। उसने क्यों? छोड़ो, मैं तो आपसे बोलता हूँ, सीधा उंगली मेरी आपके ऊपर है, बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं तो आपके ऊपर करके बात करूंगा। दोस्तों क्या आपने इतने प्लान किए? अगर आपने इतने प्लान नहीं किए तो हम कहने का अधिकार नहीं, किसी को भी कहने का अधिकार नहीं, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि हमने सेफ शॉप में काम किया, हम डायमंड नहीं बने, हम कामयाब नहीं हुए। दोस्तों आज के बाद में कहने से पहले आपको इस बात को एहसास करना होगा कि क्या हम सही रास्ते पर है कि नहीं है, क्या हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2100 यानी 2160 प्लान करने का मतलब है आप डायमंड बन जाने चाहिए थे। तो क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आप सही ट्रैक पर हैं? नहीं है तो प्लीज आज के बाद मुट्ठी बांधो और अपने कर्म के सिद्धांत पे काम करो। आज के बाद इस बात का मिशन बनाओ कि आपको 5 कॉलिंग अ डे डेली, लेकिन 5 कॉलिंग एक एवरेज लीडर के लिए है, कम से कम 10 कॉलिंग डेली होनी चाहिए हमारे माध्यम से। हम चाहे अपने सारे दिन के काम करने के बाद में कुछ भी कर लें, उसके बाद हमारे 10 इनविटेशन, 10 कॉलिंग डेली होनी चाहिए। और 10 अगर नहीं हो पा रही है तो 5 अगर नहीं हो रही है तो आपको बिजनेस के बारे में सोचना या करना छोड़ देना चाहिए। सॉरी, मैं जो बात बोल रहा हूँ, आपको ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए। बिजनेस आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस के लायक नहीं है। कारण क्या है? आपने जो वादे किए हैं आप उस वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने शुरुआत में ज्वाइन करने के तुरंत बाद में वादा किया था कि सर हमें बिजनेस में डायमंड बनकर दिखाएंगे। आप किसी ट्रेनिंग में गए होंगे और किसी लीडर ने बोला होगा कि आप तैयार हैं, तो आपने बोला होगा यस आई एम रेडी। तो आपने वादा खिलाफी करी है हमारे साथ। आप वादा खिलाफी मत करिए, ईमानदारी से काम करिए। आप ऊपर मत देखिए, आप सिर्फ अपने बात स्टार्ट करिए, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप लगातार अपना कर्म करते रहिए। द डे विल कम, यू विल बी सक्सेस। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलना चालू हो गई है। आप 5 कॉलिंग डेली करना चालू करें, 3 प्लान डेली करना चालू करें। आप ये छोड़ दीजिए कि कौन बंदा ज्वाइन करेगा, कौन बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। आप केवल सक्सेस के प्रोसेस में काम करते रहिए। आपने हमेशा एक सिद्धांत देखा होगा, अगर आप किसी आटे की मिल में गए होंगे और आपने वहां पर गेहूं तो मिल से बाहर निकलते हुए देखा होगा, तो मिल के अंदर जब गेहूं जाता है, जिसको चक्की बोलते हैं, चक्की में जब आप गेहूं डालते हैं तो वहां कर्म का सिद्धांत काम करता ही करता है। भैया कर्म हो रहा है तो आटा बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आप मुझे बताओ, अगर आपने गेहूं डालना चालू किया है तो आटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत जल्दी बताइए। वह कर्म का सिद्धांत काम कर, क्योंकि कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है, क्योंकि चक्की चल रही है। लेकिन अभी अभी मुझे बताइए, अभी आप अगर प्लान दिखा रहे हैं तो क्या कर्म का सिद्धांत आपके लिए भी काम करना चाहिए? अगर आप इन्वाइट कर रहे हैं तो क्या कर्म का सिद्धांत आपके लिए भी काम करना चाहिए? यस महागुरु। अगर ये आपके लिए काम करना चाहिए तो आपके लिए नहीं, इसका मतलब दुनिया में सबके लिए काम करना चाहिए। तो कर्म करते रहिए दोस्तों, मेहनत करिए, दमदारी से लगे रहिए। हम लोग मिलके जीतेंगे। हम लोगों ने कसम खाई है, क्योंकि हमारा मिशन टारगेट है। हमारी कंपनी बहुत लॉयल है दोस्तों।
मैं कंपनी के बारे में हमेशा की बात बोलता हूँ, सेफ सोप के लिए हमेशा की बात बोलता हूँ कि सेफ सोप जैसी महान कंपनी न भूतो न भविष्य थे, न कभी पहले थी न कभी भविष्य में होगी। कारण है उसका, जब जब पैराडाइम्स बदलेंगे, जब जब कंपनी के मॉडल बदलेंगे, जब नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल बदलेगा, कंपनी अपने आप को अपडेट करेगी, कंपनी बदलेगी अपने आप को। और आप जानते हुए आज इस बात के लिए प्राउड भी करते हैं, जो पिछले 21 साल से 22 साल से 21 साल से कंपनी हमको 3 महीने का विदेश जाने का टारगेट देती थी। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि हमारी कंपनी ने 3 महीने की जगह 4 महीने कर दिए। यू नो कंपनी ने 4 महीने कर दिए। दोस्तों हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारी सेफ सोप जैसी महान कंपनी के ऊपर। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि हमारी कंपनी की जहां सोच शुरू होती है, वहां दुनिया की सारी कंपनी की सोच खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारी कंपनी इतनी लार्ज है, इतनी बड़ी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर 90 पेयर 200 बिजनेस वॉल्यूम के पूरे करने के बाद में आपको यूरोप और विदेश जाने का मौका मिलता था, वह हमारी कंपनी ने मात्र 62 लोग लेफ्ट में, 62 लोग राइट में, यानी कि सिर्फ 62 लोगों की टीम बना करके, वो भी 4 महीने के अंदर आप यूरोप जा सकते हैं। इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा टारगेट दे दिया। तो दोस्तों बताइए क्यों ना सफलता मिले हमको, क्यों ना हम काम करें। एक आदमी ईमानदारी के साथ में पूरे शिद्दत से काम पर लग जाए, तो मुझे बताइए क्या कामयाबी हमको मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है? अरे कामयाबी Yes, Maharaj. दरवाजे पर आएगी, कामयाबी हर उस दरवाजे पर दस्तक दे सकती है जहां पर आपने बिलीव कर लिया है। आप बिलीव करिए और मेहनत करिए, लगे रहिए दोस्तों, मिलके जीतेंगे, बड़ा काम करेंगे। और आज के बाद में मैं किसी भी लीडर के मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहता, या कोई भी लीडर ऐसी बात किसी अपने प्लान को न करे कि सर मुझे 1 साल 2 साल 3 साल, ये जो आप समय का ठीकरा फोड़ते हैं ना प्लान के ऊपर, ये गलत है, ये पाप है? ये सही नहीं है, क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। कर्म करते तो आपका बिजनेस जरूर बढ़ जाता। तो दोस्तों कर्म करते रहिए, कर्म का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हर जगह कर्म का सिद्धांत काम करता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग कर्म के ऊपर फोकस करेंगे। आज के बाद लगिए, मिलिए, जुटिए, मेहनत करिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए। आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड टू बिल्ड, इजी टू मेंटेन। ये बिजनेस को बिल्ड करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन मेंटेन करना बहुत आसान है, मक्खन की तरह काम करता है। बस आप अपनी मेहनत पूरी करने के बाद में टीम खड़ी कर लीजिए। काम कब आपको डायमंड बना देगा, कब आपको यूसीए तक लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।